आदेश आदेश। जय महाकाल जय महाकाली। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके ऊपर दुश्मन बार बार क्रिया करवाते हैं। आपने इलाज करवा लिया कहीं, उसके बाद 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने बाद दोबारा आपके ऊपर प्रयोग हो रहा है, तो उससे कैसे बचा जाए। इस तरह की वीडियो मैं पहले ही बना के डाल चुका हूँ, वो किसी कारण डिलीट हो चुकी थी, लेकिन उस वीडियो से लोगों ने लाभ बहुत लिया था। इसीलिए और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें, इसीलिए वीडियो में दोबारा बना रहा हूँ। छोटा सा असरदार टोटका है, लेकिन कार्य बहुत बड़ा करता है। अब आप इसको यूँ लो कि जैसे आपने कहीं से अपना इलाज करवाया, उसके बाद आपको परेशानी दोबारा हो गई, तो आप इलाज करवाने वाले को गालियाँ देते हो कि भाई हमने इलाज करवाया फिर दोबारा दिक्कत हो गई, जबकि वो आपका घर भी कील दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद दिक्कत हो रही है। लेकिन जब हम घर अपना किलवाते हैं, आम लोग अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं, जब हमने घर किलवाया है तो हमने घर के सारे आदमियों को तो नहीं बंधवाया। अब उसमें होता क्या है, हमने घर बंधवा लिया अपना, उसके बाद घर से अगर हम निकले या घर का कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकला, अशुद्ध अवस्था में है वो शक्ति, बुरी शक्तियाँ घर में तो नहीं आ सकती, क्योंकि आपका घर बंधा हुआ है, आपका घर किलित है, लेकिन वो आपके घर के बाहर खड़े होके इंतजार करती हैं। जैसे ही कोई भी उसको टारगेट दिखाई दिया अपना, जो कोई अपवित्र हो, कोई औरत हो, आदमी हो, अपवित्र अवस्था में औरतें घर से बाहर निकल जाती हैं, तो वो चीज़ उसके ऊपर अटैक करके उसके शरीर के माध्यम से दोबारा हमारे घर में आ जाती है। दोबारा उस शरीर को लेके वो हमारे घर में आ जाती है। इसको आप यूँ देख लो, आप किसी दरगाह पे या किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ भूत प्रेत का इलाज होता है, ठीक है। उस स्थान पे लोग कहते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी है, जो शैतानी शक्तियाँ हैं, वो नहीं आ सकती दरगाह में या किसी मंदिर के अंदर। बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी होती है, बुरी शक्तियाँ होती तो हवा ही है, हवा के रूप में होती हैं। लेकिन मंदिरों में, मज़ारों के ऊपर वहाँ की जो एनर्जी होती है, वहाँ की जो शक्ति होती है, उसके कारण वो अंदर नहीं आ सकती। लेकिन वो डायरेक्ट अंदर नहीं आ सकती, लेकिन किसी के शरीर के माध्यम से अंदर जा सकती हैं। तभी आपने देखा होगा मज़ारों में, मंदिरों में, इस प्रकार के मंदिर जहाँ भूत प्रेत का काम होता है, वहाँ लोगों के सर हिलने शुरू हो जाते हैं अपने आप। उसका कारण ये है, क्योंकि जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, इस तरह की कोई शक्तियाँ होती हैं, वो शरीर लेके जाती हैं मनुष्य का, तब वो अंदर घुस पाती हैं। इसी प्रकार से हमने अपना घर बनवा लिया, घर किलवा लिया, उसके बाद भी दिक्कत हो रही है, उसका कारण ये है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इसका लाभ बहुत है, फ़ायदा बहुत है इसका। आपने करना क्या है, इतवार के दिन, रविवार के दिन आपने एक कांच का कटोरा लेना है। कटोरी हो, कटोरा हो कांच का, या इस प्रकार से कांच का कोई गिलास हो, ये देखो। लेकिन गिलास बिल्कुल साफ होना चाहिए, कांच का, इस तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी, जो आसपास अंदर बाहर दिखाई दे। इस तरह कोई गिलास, कोई कांच का कटोरा, कटोरी, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। लेना है आपको इतवार के दिन, और आपने करना क्या है, इसके अंदर एक आती है काली हल्दी। काली हल्दी होती है, उस काली हल्दी का एक टुकड़ा, सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा चाहिए हमारे को, वो आप कहीं से ले लीजिए। उस टुकड़े को लेके आपने करना क्या है, उस पर 2 शब्द बोलने हैं, एक मंत्र बताऊंगा मैं, वो मंत्र बोलना है आपने। मंत्र क्या होगा, ओम ह्रीम। क्या होगा मंत्र, फिर बता रहा हूं मैं आपको, ओम ह्रीम। ये मंत्र आपने इस प्रकार लकड़ी का 1 इंच का टुकड़ा होगा, वो लेके आपने 21 बारी मंत्र पढ़ के उसके ऊपर फूंक देना है। क्या करना है, 21 बारी ओम ह्रीम ये मंत्र बोल के आपने उस लकड़ी के टुकड़े पर फूंक देना है, हल्दी के टुकड़े पे। अब जो लोग ये शब्द नहीं बोलना चाहते, किसी कारणवश, समझने वाले समझ गए होंगे, ओम ह्रीम नहीं बोलना चाहते आप उस पर फूंक मारने के लिए, तो आप जिसको भी मानते हैं, किसी भी ईश्वर को मानते हैं, भगवान को, खुदा को, किसी को भी मानते हैं, उनका नाम लेके 21 बारी फूंक के उसके ऊपर, काली हल्दी के ऊपर, उसको उस बाउल में, उस कांच के कटोरे में, गिलास में डाल दें।
और साथ में एक लें प्याज छिलके वाला, वो छिलके वाला प्याज उसमें डाल दें उसी कटोरे के अंदर, और उसमें डाल दें पानी ऊपर तक, गले गले तक पानी भर दें उसके अंदर। उसके बाद उसको करना क्या है, आपको घर के अंदर कोई आपका आला हो, अलमारी के ऊपर रख सकते हो या ऐसी खिड़की के ऊपर रख सकते हो जहाँ पे किसी का हाथ ना जाए, उसको आपने रख के छोड़ देना है। वहाँ क्या करना है, ऊपर रख के छोड़ देना है उसको, और उसको छेड़ना नहीं है। वो 10 दिन वहीं पड़ा रहेगा। इतवार से शुरू होगा, इतवार से लेकर 10 दिन तक वहीं पड़ा रहेगा। वो 11वें दिन आपने करना क्या है, उस कटोरे को वहाँ से हटाना है, उतार के उसके अंदर से निकालना आपको प्याज। प्याज को उठा के आपने फेंकना दक्षिण दिशा के अंदर। कहाँ पे फेंकना है, दक्षिण दिशा में, साउथ में, साउथ साइड में आपको फेंकना है, दक्षिण दिशा में आपको उसको फेंकना है प्याज को। और जो बचा हुआ जल है उसमें से हल्दी जो थी आपकी, वो हल्दी आपने निकाल लेनी है। जो हल्दी की गांठ का टुकड़ा बचा होता है वो आपने निकाल लेना है। और वो जो गिलास के अंदर पानी है, कटोरे में जो आपका पानी है, उसे किसी भी पेड़ पौधे के अंदर डाल सकते हो। वो कहीं नाली में नहीं फेंकना, ये पहले ध्यान से सुन लेना, गौर कर लेना। वो पानी किसी के पैरों में ना आए, वरना हो सकता है उसको कोई दिक्कत हो सकती है सामने वाले को। किसी के पैरों में नहीं डालना चाहिए, पानी पैरों में ना आए। किसी पेड़ की जड़ में या किसी पौधे में या साइड में कहीं डाल दो जहाँ किसी का पैर ना पड़े, मट्टी उसको जब्स कर जाए पानी को। पेड़ पीपल का नहीं होना चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी वृक्ष में आप डाल सकते हो। और कोशिश ये करनी है कि किसी के पैरों में ना आए पानी, या खाली ज़मीन हो जिस तरफ लोगों का आना जाना ना हो, वहाँ डाल सकते हैं। ये 11 दिन का प्रयोग हो गया आपका। अब आपने करना है 11वें ही दिन, उसी दिन ये सारा आपने सामान बाहर डाल दिया, वही हल्दी की गांठ दोबारा उसी गिलास में डाल के, उसी कटोरे में डाल के, फिर एक प्याज और उसके अंदर पानी पूरा करके उसको वापस वहीं रख देना है। इससे क्या होगा, जो भी आपके ऊपर कुछ किया कराया होगा वो लौट जाएगा उस पानी के अंदर जाके, और प्याज उसको जब्त कर लेगा। ये प्रयोग आप बराबर करते रहें, जब तक आपके ऊपर प्रहार हो रहा है आप करते रहें। क्यों, इसमें आप ये बार बार करना पड़ रहा है। ये तो बार बार, अगर जो सामने वाला शत्रु आपके ऊपर बार बार हमला कर रहा है तो आपको बार बार ये प्रयास करना पड़ेगा। इसको आप यूँ लो, हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होता है। ये नहीं कि आप बार बार गाड़ी का एक्सीडेंट करते हैं इसलिए सीट बेल्ट लगाते हैं। ये अपनी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि हमें पता है सड़क पर निकल रहे हैं, हो सकता है हमारी गलती ना हो, सामने वाला गलती कर जाए, इसीलिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होता है गाड़ी के अंदर। इसी तरह हमें पता है जब सामने दुश्मन खड़ा है, हुआ है, हमारा प्रयोग कर रहा है, तो आपको भी ये अपने बचाव के लिए प्रयोग करना चाहिए, जब तक वो थक ना जाए सामने वाला। ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है इसके अंदर, आजमा के देखिए और लाभ पाइए। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।